नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं नमो नाणस्य नमो दंसणस्य नमो चरितस्य नमो तवस्य। मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यह मोक्ष मार्ग है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, शांति चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है। भगवान ने कहा बंधन दुख है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ काम वासना भय शोक दुख चिंता तनाव, यह सब दुख है, बंधन है। संसार में दुख चिंता तनाव को दुख माना गया, क्रोध को समस्या माना जाता है, परंतु राग दुख है, राग बंधन है। यह भगवान महावीर का, यह जिनवाणी का एक विशिष्ट प्रतिपादन है। जहाँ मोह है, राग द्वेष है, वहाँ ज्ञानी व्यक्ति भी अज्ञान पूर्ण आचरण कर देता है। ज्ञानी व्यक्ति का चिंतन भी बहुत बार अज्ञान पूर्ण होता है। अतः कोई ज्ञानी है अथवा अज्ञानी है, इसका निर्णय सापेक्षता के आधार पर किया जा सकता है। वर्तमान युग में IQ के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति एकेडमिकली बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत होशियार है, वह बाह्य समस्याओं का समाधान करने में बहुत कुशल है, उसका IQ बहुत अच्छा माना जाता है, वह इंटेलेक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट है, बौद्धिक रूप से वह ज्ञान संपन्न है। यह बौद्धिक ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति प्रबुद्ध हो, भावनात्मक संतुलन कैसे बनाए, अपने मन को कैसे शांत रखे, मन को कैसे निर्विकार अथवा निर्मल बनाए, मन कैसे शक्तिशाली बने, यह इमोशनल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है। मनुष्य शरीर के द्वारा भूख प्यास सर्दी गर्मी ठंडा गर्म अथवा विभिन्न प्रकार के कोमल कर्कश सुखद या दुखद संवेदनों का अनुभव करता है। मनुष्य इंद्रियों के द्वारा पदार्थ जगत को देखता है, लोगों के व्यवहार को देखता है, इस संसार को देखता है। वह शब्द के माध्यम से संवेदन करता है, गंध का संवेदन करता है, स्पर्श का संवेदन करता है और जीभ के द्वारा रस का संवेदन करता है। व्यक्ति मन के द्वारा बिना इंद्रियों के सहयोग के भी अनेक प्रकार के संवेदन करता रहता है। यह संवेदन कभी प्रिय होता है, कभी व्यक्ति को अप्रिय भी होता है। इन प्रिय अथवा अप्रिय संवेदनों के बीच विवेक चेतना से, ज्ञान चेतना से
संयम की चेतना से संतुलन स्थापित करना अनिवार्य होता है। जब तक शरीर है तब तक जीव पूर्ण रूप से संवेदनों से मुक्त नहीं हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी ने कहा, शक्य नहीं है शब्द न सुनना, खुले हुए जब श्रोत के द्वार। शक्य यही है हो न शब्द में, द्वेष राग का अनुसंचार। तो मनुष्य पूर्ण रूप से इंद्रिय विषयों का संवेदन न करे, यह हर समय शक्य नहीं है। कुछ समय के लिए व्यक्ति अपने कानों को बंद कर सकता है, आंख बंद करके बैठ सकता है, परंतु पूर्ण रूप से व्यक्ति इंद्रिय विषयों का संवेदन न करे, यह शक्य नहीं है, यह प्रैक्टिकल भी नहीं है। परंतु हम अपने इन इंद्रिय संवेदनों का अनुशासन कैसे करें, इनका संयम कैसे करें, हम अपने मन के संवेदनों का, शरीर के संवेदनों का अनुशासन कैसे करें, संयम कैसे करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम इंद्रिय संवेदनों का अनुशासन करते हैं, संयम करते हैं, शरीर के संवेदनों को अनुशासित करते हैं, उनका संयम करते हैं, जब हम मानसिक संवेदनों का को अनुशासित करते हैं, उनका संयम करते हैं, उससे हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं, शक्तियों का जागरण होता है, उससे चित्त निर्मल होता है, राग द्वेष की जो मलिनताएं हैं, जो विकार हैं, वे दूर होते हैं। उससे विवेक चेतना पुष्ट होती है, सम्यक दर्शन पुष्ट हो जाता है, व्रत की चेतना, विरति की चेतना, त्याग की चेतना, संयम की चेतना पुष्ट हो जाती है, अप्रमाद भाव, अप्रमत्त भाव पुष्ट हो जाता है, अकषाय भाव पुष्ट हो जाता है, समता की चेतना पुष्ट हो जाती है, मन की निर्मलता बढ़ती है, मन की एकाग्रता का विकास होता है, वाणी की पवित्रता बढ़ती है, वाणी पर नियंत्रण हो जाता है, शरीर भी संयत हो जाता है, इंद्रियों की संवेदन भी संयत हो जाते हैं। यह अभ्यास से ही संभव है। संयम का अभ्यास करने से संयम पुष्ट होता है। व्यक्ति दुख, चिंता, तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहता है। दुख, तनाव, चिंता का हेतु बाह्य जगत में प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल संयोग भी निमित्त रूप में बन जाते हैं। परंतु यदि हम अपने उपादान को मजबूत बना लेते हैं, यदि हम अपने चित्त की निर्मलता का विकास कर लेते हैं, शक्ति का जागरण कर लेते हैं, विवेक चेतना का जागरण कर लेते हैं, यदि हम अपने मन को प्रशिक्षित कर लेते हैं, यदि हम अपने मन को संयत कर लेते हैं, तब व्यक्ति बाह्य जगत के अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के बीच भी सुख और शांति का जीवन जी सकता है, पवित्रता का जीवन जी सकता है। भगवान महावीर का जन्मोत्सव निकट है, जन्म कल्याणक निकट है। भगवान महावीर के लिए महावीर अष्टकम में कहा गया कि भगवान आप अजन्मा हैं, अजन्मा होते हुए भी आप सिद्धार्थ राजा के पुत्र हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह एक तथ्य है। और आत्मा शरीर धारण करता है, शरीर को छोड़ता है, उस अपेक्षा से आत्मा का जन्म भी होता है और आत्मा का मरण भी होता है। बाह्य जगत के निमित्त हमें प्रभावित करते हैं। बहुत अधिक गर्मी होती है, व्यक्ति बेचैन हो जाता है। बहुत अधिक सर्दी होती है,
उसमें भी व्यक्ति बेचैन हो जाता है। भयंकर गर्मी पड़ रही है और उस समय शीतल जल का पान करता है व्यक्ति। कोई पंखा चला लेता है अथवा एसी चला लेता है तो सुख की अनुभूति होती है। कोई प्रिय मधुर शब्द बोलता है, प्रशंसा करता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। कोई प्रेम की अभिव्यक्ति करता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। कोई निंदा करता है, कटु वचन बोलता है, तिरस्कार करता है, उपेक्षा करता है तो मन परेशान हो जाता है। तह बाह्य जगत के जो निमित्त हैं के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। व्यवहार जगत में यह कहना भी गलत नहीं होगा, दूसरे हमारा सम्मान करते हैं, दूसरे हमें प्रेम देते हैं, दूसरे हमारा असम्मान करते हैं अथवा कोई हमसे घृणा भी करता है। कोई हमें सुख देता है और कोई हमें दुख भी देता है। परिस्थिति हमें सुख देती है और कोई परिस्थिति हमें दुख देती है। निमित्तों के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए व्यक्ति को निमित्तों के प्रति भी सावधान रहना होता है। निमित्तों के बीच रहते हुए निमित्तों का हम पर प्रभाव न पड़े अथवा हम विवेक चेतना से निमित्तों का चयन करें, किन निमित्तों का हमें वर्जन करना है, किन निमित्तों का हमें उपयोग करना है, किन निमित्तों से हमें बचना है। यह विवेक चेतना हमारे भीतर जागृत हो, इसका अभ्यास करना है। भगवान महावीर का स्मरण, पंच परमेष्ठी का स्मरण, विवेक चेतना के जागरण, चित्त की निर्मलता और शक्ति के जागरण का आलंबन बन सकता है, निमित्त बन सकता है। भगवान महावीर सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़कर वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, अशरीरी हैं। उनके शरीर नहीं है, वाणी भी नहीं है, मन भी नहीं है। वे ज्ञाता दृष्टा भाव में अवस्थित है, वीतराग है, अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित है। उनका जीवन चरित्र हमें प्रेरणा देता है, संयम की प्रेरणा देता है, समता की प्रेरणा देता है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप की अनुभूति की प्रेरणा देता है। महापुरुषों के नाम का स्मरण करने से मन को संबल मिलता है, मन शक्तिशाली बन जाता है। तप करने से भी मन शक्तिशाली होता है। ध्यान करने से, स्वाध्याय करने से, जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, सत शास्त्रों को पढ़ते हैं, आगमों को पढ़ते हैं, महापुरुषों की वाणी को पढ़ते हैं, उससे हमारा चित्त शक्तिशाली बन जाता है। मंत्र जप का एकाग्रता से अभ्यास करने से लंबे समय तक जब हम मंत्र का जप करते हैं, उच्चारण सहित जप करते हैं अथवा उसके बाद फिर मानसिक जप करते हैं, कभी उच्चारण से जप, कभी मानसिक जप, इस प्रकार से जब हम पंच परमेष्ठी में अपने आप को तल्लीन कर देते हैं अथवा भगवान महावीर का नाम स्मरण करने में अपने आप को तल्लीन कर देते हैं अथवा तत्व के चिंतन में जब हम अपने आप को तल्लीन कर देते हैं, उससे हमारे भीतर शक्ति का जागरण होता है। ओम ह्रीं श्रीं
अर्हं महावीराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं महावीराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं महावीराय